हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स पॉइंट। मैं सत्येंद्र। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। इससे पहले जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस पूरी वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फरवरी के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सारे लिए हैं इसमें, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2019 में भारत रत्न के लिए निम्नलिखित में से किसके नाम की घोषणा नहीं की गई है। तो इन चारों व्यक्तियों में से 3 को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो उनमें एक ऑप्शन ऐसा है जिनको ये पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, तो वो है ऑप्शन बी, सफउल्ला खान। ये 3 व्यक्ति हैं, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी। इन तीनों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ये नाम आपको याद होने चाहिए। इस पुरस्कार के लिए 25 जनवरी को इन तीनों व्यक्तियों के नाम की घोषणा की गई है। ये तीनों का नाम आपको याद रखना है, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसका निदेशक मतलब डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऋषि कुमार शुक्ला को। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। सीबीआई का डायरेक्टर या निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ऋषि कुमार शुक्ला को। आगे देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। इंपॉर्टेंट दिवस को याद करने की वीडियो में पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें मैंने ट्रिक के साथ आपको इंपॉर्टेंट दिवस बताए थे। तो कैंसर दिवस आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। इसको याद करने के लिए हमें इस तरीके से सोचना है कि कैंसर का इलाज कैसे होता है। उसके इलाज में चीर फाड़ करते हैं उसके इलाज में, बस ये आपको सोचना है। ठीक है, इस चीर से हो जाएगा 4 और फाड़ से हम याद करेंगे फरवरी को। थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन एक बार में ही आपको याद हो जाएगा, 4 फरवरी, चीर फाड़ 4 फरवरी। ठीक है, कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है इसका। आगे देखते हैं, देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर की जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा के रेवाड़ी में इसकी स्थापना की जाएगी। 22वें एम्स की मतलब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। आगे देखते हैं, बजट 2019 भाषण में गायों की सुरक्षा को लेकर किस आयोग की स्थापना की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, ऑप्शन बी। ठीक है, बजट 2019 की वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैंने उस वीडियो में लिए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में चल रहे एंडोसल्फान आंदोलन को हाल ही में समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। एंडोसल्फान एक प्रतिबंधित कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड है, जो बच्चों के स्वास्थ्य को खराब कर देता है। ठीक है, जब बच्चे एंडोसल्फान के संपर्क में आते हैं तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो केरल राज्य में चल रहे एंडोसल्फान आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। आगे देखते हैं, अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए यूरोपियन देशों ने ईरान के साथ व्यापार हेतु किस नए पेमेंट चैनल के गठन की घोषणा की है। तो आपको पता ही होगा, अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया था जिसके कारण उसका व्यापार दूसरे देशों से नहीं हो पा रहा था। तो यूरोपियन देशों ने एक तरीका निकाला, यूरोप के यूके, फ्रांस और जर्मनी, इन तीनों देशों ने अमेरिकी प्रतिबंधों को बाईपास करने के लिए इंस्टैक्स का गठन किया। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज। आगे देखते हैं, पूरी दुनिया में किस दिन विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण से संबंधित जो प्रमुख दिवस हैं आजकल वो काफ़ी पूछे जाते हैं, तो उनका आपको याद रखना है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मतलब वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में नासा की हबल दूरबीन द्वारा खोजी गई बोनी ड्वार्फ आकाशगंगा को क्या नाम दिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बेजिन 1। ठीक है, आगे देखते हैं, इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 40वें संचार उपग्रह का क्या नाम है। तो इसरो ने अपना 40वां संचार उपग्रह लॉन्च किया है, इसका नाम है GSAT-31, ऑप्शन ए। ठीक है, और इसरो ने ये भी जानकारी दी कि इसकी आयु 15 साल होगी। ठीक है, 15 इसकी आयु होगी। आगे देखते हैं, वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में जारी जानकारी के अनुसार चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कनाडा से किस देश की ओर खिसक रहा है। तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, रूस। ठीक है, कनाडा से रूस की ओर खिसक रहा है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव हर साल लगभग 55 किलोमीटर रूस की ओर खिसक जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने डॉल्फिन की एक प्रजाति को राज्य का राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। ठीक है, पंजाब ने डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। आगे देखते हैं,
हाल ही में किस सरकारी मिशन का लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचाने के लिए शहरी समृद्धि उत्सव का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दीनदयाल अंत्योदय मिशन। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने 1984 में कानपुर में हुए सिख विरोधी दंगों को लेकर विशेष जांच दल SIT का गठन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, और कानपुर में 1984 में इन दंगों में 150 लोगों की मौत हो गई थी। आगे देखते हैं, पेट्रोलियम सचिव MM कुट्टी के अनुसार 2.25 करोड़ टन खपत के साथ कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG उपभोक्ता देश बन गया है? तो वो है अपना भारत। ठीक है, ऑप्शन डी। अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG उपभोक्ता देश बन गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पेश बजट में प्रत्येक दुल्हन को 1 तोला सोना दिए जाने की घोषणा की गई है? तो वो है असम सरकार। ऑप्शन सी। ठीक है, असम बजट 2019-20 में की गई विभिन्न घोषणाओं में गरीबों को 1 रुपये किलो चावल और दुल्हन को 1 तोला सोना प्रदान करने की घोषणाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने महिलाओं का वर्जिनिटी टेस्ट कराने को अपराध घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र सरकार। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हाल ही में नागरिक उड्डयन सचिव नियुक्त किया गया है? तो नागरिक उड्डयन सचिव नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए, प्रदीप सिंह खरोला को। ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने कालिया छात्रवृत्ति योजना 2019 शुरू की है? देखिए कालिया ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है अभी हम देखेंगे। तो ये छात्रवृत्ति योजना कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन डी, ओडिशा में। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में क्योंझर जिले में कालिया छात्रवृत्ति योजना लॉन्च की है। इस योजना का लाभ कालिया योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों के बच्चों को होगा। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक में भारत 8 स्थानों की छलांग के साथ कितने पायदान पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 36वें पायदान पर पहुंच गया है अपना भारत IP इंडेक्स में। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में या बौद्धिक संपदा सूचकांक में। आगे देखते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेविड मल्पस को। ठीक है, इनको डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया है, डेविड मल्पस को। आगे देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात UAE यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी ने अरबी और अंग्रेजी के बाद किस भाषा को न्यायालय में इस्तेमाल के लिए तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कर लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हिंदी। ठीक है, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि UAE की राजधानी अबू धाबी में अब हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में लेसा सुरंग का शिलान्यास किया है जिससे सेना को दुर्गम क्षेत्रों में आवाजाही में आसानी होगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय इतिहासकार को इजराइल के प्रसिद्ध डैन डेविड पुरस्कार के लिए चुना गया है? डैन डेविड पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? ऑप्शन डी है इसका आंसर, संजय सुब्रमण्यम को। संजय सुब्रमण्यम भारत के प्रमुख इतिहासकार हैं। अब इनको इजराइल के प्रसिद्ध डैन डेविड पुरस्कार के लिए चुना गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रत्येक वर्ष 20,000 पाकिस्तानी छात्रों को स्कॉलरशिप दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी लगा सकता है। इन 4 ऑप्शन में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा हेल्प कौन कर सकता है? चीन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अब्देल फतेह अल सीसी को। अब्देल फतेह अल सीसी को बनाया गया है अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है? तो इसका भी आंसर है ऑप्शन ए, TERI। TERI की फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने विभिन्न बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने पर इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक समेत कितने बैंकों पर जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7 बैंकों पर जुर्माना लगाया है RBI ने। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार संजय सुब्रमण्यम को हाल ही में किस देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार
डैन डेविड पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसको तो अभी हमने देखा था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, इजराइल। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रोटॉन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर आरंभ किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में एशिया का पहला प्रोटॉन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर आरंभ किया गया है। आगे देखते हैं, नासा के एक ताज़ा अध्ययन में आम अवधारणा के विपरीत यह पाया गया है कि भारत और कौन सा देश पेड़ लगाने के मामले में विश्व में सबसे आगे हैं? तो भारत के साथ पेड़ लगाने के मामले में विश्व में सबसे आगे कौन सा देश पाया गया है? चीन। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुशील चंद्रा को। ठीक है, सुशील चंद्रा को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला ऐसा रोबोट बनाने का दावा किया है जो बिना जीपीएस इस्तेमाल किए आसपास के वातावरण का निरीक्षण कर अपने बेस पर लौट सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने ऐसा दावा किया है। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई ई टूरिस्ट पर्यटक वीज़ा व्यवस्था कितने देशों के लिए लागू की गई है? तो इसका आंसर है 166, ऑप्शन ए। ये संख्या आपको याद रखनी है, 166। आगे देखते हैं, हाल ही में अमेरिका में किस कारण से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आपातकाल घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार निर्माण के कारण। इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप ने आपातकाल घोषित किया है। आगे देखते हैं, गैर सरकारी संस्था सेव द चिल्ड्रन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष युद्ध के कारण विश्व भर में कितने बच्चे मारे जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1 लाख। 1 लाख बच्चे मारे जाते हैं। सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध से या युद्ध के प्रभाव के कारण 1 लाख बच्चे मारे जाते हैं एक साल में, जो कि काफ़ी गलत है। युद्ध तो कहीं भी नहीं होना चाहिए और युद्ध का प्रभाव बच्चों पर तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, वेस्ट इंडीज़ के किस विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ने 17 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? अब यहाँ देखिए, विस्फोटक सलामी बल्लेबाज, इसी नाम से आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन में कौन हो सकता है वो। इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्रिस गेल। ठीक है, आगे देखते हैं, किस देश में नए कानून संशोधन के तहत यहाँ के स्कूलों को अपने फॉर्म में माँ और पिता के स्थान पर पेरेंट 1 और पेरेंट 2 लिखना होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। अब देखिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। समलैंगिक अभिभावकों के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस संशोधन के तहत 3 साल के सभी बच्चों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य होगा। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि माँ और पिता के स्थान पर पेरेंट 1 और पेरेंट 2 क्यों लिखने के लिए कहा गया है? समलैंगिक अभिभावकों के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, हिंदी के किस विख्यात आलोचक और साहित्यकार का 19 फरवरी 2019 को दिल्ली में निधन हो गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, नामवर सिंह। नामवर सिंह का निधन हो गया है दिल्ली में, एम्स में हो गया है इनका निधन। आगे देखते हैं, जलवायु परिवर्तन की शुरुआती चेतावनियां देने व ग्लोबल वार्मिंग शब्द को प्रचलित बनाने वाले निम्न में से किस वैज्ञानिक का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वालेस स्मिथ ब्रेकर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल के किसी भी एग्जाम में आ सकता है, वालेस स्मिथ ब्रेकर। आगे देखते हैं, भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत सरकार की तरफ से किस देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट स्वीकार किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अब ये क्यों दिया गया है इनको ये वाला पुरस्कार? आपको पता होगा नेपाल में बहुत ज़्यादा भूकंप आए थे, तो उन भूकंप में भारत ने स्पेन के 71 लोगों को बचाया था। ठीक है, उन्हीं 71 लोगों को बचाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए तथा देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस सरकारी अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना और टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रेरित करना। ठीक है, ये इनका उद्देश्य है। आगे देखते हैं, उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में किसे बीसीसीआई का लोकपाल नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, डी.के. जैन। डी.के. जैन को उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई का लोकपाल नियुक्त किया है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण कोरिया में सियोल शांति पुरस्कार 2018 से नवाजा गया है और यह पुरस्कार पाने वाले निम्न में से कौन से भारतीय बन गए हैं नरेंद्र मोदी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ये ऐसे पहले भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। आगे देखते हैं,
किस नवरत्न कंपनी द्वारा देश में बनाया गया एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर AWG वायुमंडल की नमी से पानी बना सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि BEL। इस कंपनी का आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में उद्घाटन किया है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का नरेंद्र मोदी ने। आगे देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार समारोह 2019 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीन बुक को। आगे देखते हैं। भारत की पृष्ठभूमि पर बनी किस फिल्म को हाल ही में ऑस्कर 2019 पुरस्कार समारोह में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट पुरस्कार मिला है? तो भारत की पृष्ठभूमि पर बनी है वो फिल्म, उसका नाम है ऑप्शन ए, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में किसे वर्ष 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, योहेई ससाकावा। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है इसका आंसर, योहेई ससाकावा। आगे देखते हैं। अफगानिस्तान ने किस देश के चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत को निर्यात करना शुरू कर दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ईरान। आप अगर अपने भारत को और अफगानिस्तान को मैप में देखोगे तो इन दोनों देशों के बीच पाकिस्तान आता है, जिसके कारण अफगानिस्तान के साथ भारत ठीक से व्यापार नहीं कर पाता, निर्यात वगैरह नहीं कर पाता है। तो इसीलिए अफगानिस्तान के पास समुद्र तट पर है ईरान, ठीक है। ईरान पर इसलिए ही चाबहार बंदरगाह का विकास किया है भारत ने, जिसकी सहायता से भारत अब अफगानिस्तान के साथ व्यापार कर सकता है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली के एस्कॉन में उद्घाटित की गई विश्व की सबसे बड़ी भगवत गीता का वजन कितना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 800 किलोग्राम। आगे देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट, चकोटी और किस जगह में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मुजफ्फराबाद। इन तीनों जगहों पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया 26 फरवरी 2019 को। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को हाल ही में हुरून की टॉप 10 अमीर लोगों की सूची में स्थान हासिल हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मुकेश अंबानी। ठीक है, 4 ऑप्शन में से देखकर आप वैसे ही बता सकते हो कि मुकेश अंबानी ही वो हो सकते हैं। मुकेश अंबानी हुरून की सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में NVT का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोविंद प्रसाद शर्मा को। गोविंद प्रसाद शर्मा को NVT का निदेशक या डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने युवाओं में कौशल विकास के जरिए उन्हें काबिल बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, श्रेयस। इसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ फॉर अप्रेंटिसशिप एंड स्किल। आगे देखते हैं। वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 और वनडे क्रिकेट में कितने छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 300 छक्के। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 और वनडे क्रिकेट में 300 छक्के बनाने वाले पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस गेल। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रिस गेल का जन्म 21 सितंबर 1979 को जमैका में हुआ था, जो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और जमैका के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थे फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। इस पूरी वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।